अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज एम खटक। आज हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 15.17। ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर 15 का सेकेंडरी एफसी पार्ट 2 का हमारे पास प्रॉब्लम है। तो देखते हैं प्रॉब्लम में हमारे पास क्या है। कि कॉइल ऑफ 10 turns and 35 centimeter square area as in a perpendicular magnetic field of 0.5 Tesla. The coil is pulled out of field and 1 second. Find the reduced EMF in a coil as it's pulled off out of the फील्ड। क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक कॉल है जिसमें हमारे पास 10 टर्न्स है और उसका जो एरिया 35 सेंटीमीटर है और वो मैग्नेटिक फील्ड के हमारे पास परपेंडिकुलर है और उस फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो हमारे पास 0.5 टेस्ला है। अब क्या करते हैं कि वो जो कॉयल को है फील्ड से एक सेकंड के लिए बाहर निकालते हैं। तो जो एक सेकंड के लिए हमने इस बाहर निकाला कॉयल को, तो इस दौरान जो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होगी करंट की वजह से, तो वो हमारे पास ईएमएफ कितनी इंड्यूस होगी इस गिवन फील्ड की वजह से। तो हमने वो ईएमएफ फाइंड करनी है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास एन कितना गिवन है, 10 टर्न्स गिवन एंड एरिया ऑफ कॉइल ए हमारे पास 35 सेंटीमीटर्स के। तो डिवाइड करेंगे दो दफ़ा हम 100 और 100 से 10,000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 35 एक्सपोनेंशियल -4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास 0.5 गिवन है। टाइम हमारे पास 1 सेकेंड गिवन है। इंड्यूस ईएमएफ इन कॉइल हमारे पास एप्सिलॉन, ये हमने फाइंड करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ बाय फैराडेज लॉ, ये हम फैराडे लॉ की मदद से हमारे पास फार्मूला हमें पता है, जिस तरह हमने पहले प्रॉब्लम में भी किया, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एन डेल फाई और डेल टी। मगर डेल फाई हमारे पास बी ए है, ठीक है, एग्जैक्टली उसी तरह हमारे पास बी डॉट ए होता है। मगर हमारे पास कॉस थीटा जो एंगल हमारे पास बन रहा है 0 बन रहा है, तो हमारे पास कॉस 1 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो हमारे पास बी ए आ जाएगा। तो डेल फाई की जगह बी हम पुट कर लेंगे डिवाइड बाय डेल टी। तो एन हमारे पास वैल्यू पुट कर लेंगे 10 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 35 एक्सपोनेंशियल -4 और डिवाइड बाय टाइम 1 सेकेंड 1। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन की 1.75 एक्सपोनेंशियल -2 वोल्ट। यानी एक सेकंड में जो हमारे पास उस रिंग में, उस कॉइल में जो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होगी वो कितनी होगी, 1.75 एक्सपोनेंशियल -2 वोल्ट। तो ये तो आज का हमारे पास ये हमारे पास प्रॉब्लम। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम 15। ये हमारे पास इस चैप्टर का 15 चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम है। तो इसके बाद हमने फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करना है प्रॉब्लम्स अगले चैप्टर के। तो 15.18 हमारे पास क्या है प्रॉब्लम। एन आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू मेन सप्लाई फॉर 240 वाट। इट इज डिजायर्ड टू ऑपरेट ऑफ 12 वाट 300 watt lamp. Find the current in the primary and the ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। क्या चीज़ है हमारे पास के आइडल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो कि हमारे पास मेन सप्लाई जो है 240 वाट से कनेक्टेड है। अब हमें क्या चाहिए, इट इज़ डिज़ायर टू ऑपरेट। हमने क्या चलाना है, ऑपरेट क्या करना है, 12 वाट और 30 वाट लैंप, उसको हमने क्या करना है, इसकी मदद से चलाना है। ठीक है, स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर है। तो फाइंड द करंट इन द प्राइमरी। अब प्राइमरी हमारे पास जो कॉइल है उसमें करंट और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो प्राइमरी हमारे पास वोल्टेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं वीपी से। तो वीपी हमारे पास किसकी इक्वल है, 240 वाट्स। सेकेंडरी वोल्टेज वीएस हमारे पास 12 वोल्ट है। पावर आउटपुट हमारे पास पीएस 30 वाट है। प्राइमरी करंट आईपी हमारे पास ये हमने फाइंड करना है। और हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यानी एनएस और एनपी, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, ये हमारे पास रेशियो होता है। ठीक है, करंट इन प्राइमरी और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो एज वी नो, जब हमारे पास आइडल केस है तो हमारे पास क्या होता है, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आई पी वी पी इज इक्वल टू पी एस। जो प्राइमरी करंट है और प्राइमरी वोल्टेज है वो पावर जो सेकेंडरी में पावर है इसकी इक्वल होंगे। यहाँ से हम आई पी की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन की दूसरी साइड पे वी पी डिवाइड हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो 30 डिवाइड बाई 240। तो यहाँ से हमारे पास आई पी यानी प्राइमरी करंट जो हमने फाइंड करना था उसकी वैल्यू 0.125 एम्पियर आ जाएगी। नेक्स्ट हमने फाइंड करना था ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यानी एन एस और एन पी। अब एन एस और एन पी हमारे पास क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है वी एस और वी पी से। ठीक है, ये हमारे पास आइडल केस के लिए फार्मूला होता है एन एस और एन पी इज इक्वल टू वी एस और वी पी के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से हम वैल्यू पुट कर लेंगे तो वी बी एस की वैल्यू 12 है यानी वोल्टेज इन सेकेंडरी, और वोल्टेज इन प्राइमरी हमारे पास क्या है 240 है। ये वैल्यू हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/20
तो 1/20 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो 1/20 इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर 0.05। तो एन और एन पी जो हमारे पास है वो 1/20 या 0.05 आ जाएगा। ये थे आज के हमारे पास प्रॉब्लम, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का आंसर। ये रेशो है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स है, दोनों सेम यूनिट्स कैंसिल हो जाते हैं और इसका वैसे भी नंबर ऑफ टर्न्स है तो यूनिट नहीं होते। तो आज के हमारे पास यही प्रॉब्लम, इस चैप्टर ये एंड हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम चैप्टर की प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।